बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजी, सॉल्यूशन की टाइप्स और किस तरह से आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या है और सॉल्युबिलिटी क्या है और एनर्जेटिक्स ऑफ फेज, कुछ हमें सब्सटेंसेस एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, कुछ बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, ये हम सारा पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या रिक्वायरमेंट है? होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances is called solution। ठीक है। What is phase? A uniform composition of matter is called phase। phase क्या है? Uniform composition of matter। A uniform composition of matter is called phase। सॉल्यूशन के आम तौर पे दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सोल्यूट जो कि रिलेटिवली लेसर इन अमाउंट होता है, रिलेटिवली लेसर इन अमाउंट, और एक होता है सॉल्वेंट जो कि रिलेटिवली ग्रेटर इन अमाउंट होता है, ग्रेटर इन अमाउंट, यानी इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली सोल्यूट के मुकाबले में, नॉट ऑलवेज। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है जी, जब टू कंपोनेंट है। टर्नरी सॉल्यूशन हो सकता है जब थ्री कंपोनेंट्स हो, ठीक है जी, और क्वाटरनरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है जब चार कंपोनेंट हो, ठीक है जी, फोर कंपोनेंट्स आपस में मिलके कोई सॉल्यूशन बना रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन आप किस तरह से सॉल्यूशन को डिवाइड? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? दैट हैज relatively small amount of solute, small amount of solute, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? दैट हैज relatively large amount of solute। अगर सोल्यूट की मिकदार कम तो डाइल्यूट, अगर ज़्यादा तो कंसंट्रेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन यू मीन कि कितना सोल्यूट डिज़ोल्व है। एक होता है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में आपको पता है सम सोल्यूट कैन बी एडेड, सम मोर सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। एक होता है सेचुरेटेड, भरा हुआ, इसमें नो मोर सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट, ठीक है। ये कौन सा है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है सुपर सेचुरेटेड, याद रखें। सुपर सेचुरेटेड जो है इट इज़ मेड ऑन हीटिंग, ठीक है, इट इज़ मेड ऑन हीटिंग, सम मोर सोल्यूट इज एडेड, ऑन कूलिंग इट इज़ क्रिस्टलाइज्ड। जो सोल्यूट आप हीट करके इसमें डिज़ोल्व करते हैं दैट इज़ क्रिस्टलाइज्ड ऑन कूलिंग, ठीक है जी। थोड़ा सा क्रिस्टल इसमें बने हुए होते हैं क्योंकि मोर देन रिक्वायर्ड हमने हाई टेम्परेचर करके उसमें सोल्यूट ऐड किया हुआ होता है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी भी सॉल्यूशंस की कुछ टाइप्स हैं। कॉम्प्लीटली मिसिबल, ऐसे सॉल्यूशन जो एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे किसी भी प्रोपोर्शन में हल होते हैं। मसलन इथानॉल को आप वाटर में हल कर दो, ठीक है, दोनों पोलर हैं और इनकी मिसिबिलिटी बहुत हाई है, कॉम्प्लीटली मिसिबल हैं ये। इसी तरह क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को आपस में डिज़ोल्व कर दो, ठीक है, या मिथाइल बेंजीन को इथाइल बेंजीन में डिज़ोल्व कर दो, कॉम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे। एक होता है पार्शली मिसिबल, इसमें आप अगर फिनोल और वाटर को डिज़ोल्व करो,
फिनोल ये पार्ट नॉन पोलर, ये वाला पोलर प्लस वाटर पोलर, इसका एक थोड़ा हिस्सा डिज़ोल्व होगा, थोड़ा हिस्सा डिज़ोल्व नहीं होगा। इसी तरह एनिलीन आप ले लो, माइनोबेंजीन प्लस वाटर, ये भी पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन बनेगा, यानी सॉल्यूशन इज़ नॉट कंप्लीटली डिज़ोल्व। इसके बाद है प्रैक्टिकली इमिसिबल। भी आपके पास अगर बेंजीन है C6H6 प्लस वाटर डालो, तो ये नॉन पोलर ये पोलर बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होता। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड है आपके पास, आप उस वाटर, ये दोनों लिक्विड आपस में बिल्कुल भी हल नहीं होते। क्यों भाई? कार्बन डाइसल्फाइड इज़ नॉन पोलर, वाटर इज़ स्ट्रॉन्गली पोलर। ठीक है, आपको पता है सॉल्युबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर पोलर पोलर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन इसमें पोलर नॉन पोलर और पोलर नॉन पोलर तो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में थोड़ा हल हो रहा है। इस तरह निकोटीन वाटर सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं कंसंट्रेशन यूनिट हर एक सॉल्यूशन के लिए हम कर सकते हैं, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, क्या है? सबसे पहला यूनिट कंसंट्रेशन के लिए परसेंटेज कंपोजिशन है, जिसको हम परसेंटेज का सिंबल देते हैं। फिर है मोलैरिटी, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M। फिर है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर 1 kg of the solvent, small m। Normality, capital N, number of gram equivalent of a solute dissolved per decimeter cube of the solution। Formality, number of formula units आयनिक कंपाउंड के लिए dissolved per decimeter cube of solution। मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से शो करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूट बाय वेट और वॉल्यूम dissolved by number of parts of solution by weight or volume multiplied by 10 की raised to the power 6। this is called mole parts per million। इस तरह parts per billion भी है और parts per ट्रिलियन भी आप ले सकते हैं। अगर आप कोई पोल्यूशन के बारे में या कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो बड़ी ही स्मॉल अमाउंट में ट्रेसेस में कहीं मौजूद होते हैं, तो तब हम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन में हम 4 यूनिट्स में इसको डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं सब यूनिट्स इसके? परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? W/W, यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। 10 ग्राम ऑफ NaOH अगर आप 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करें तो आपका सोल्यूशन वेट, देखिए आपने NaOH का भी वेट लिया और वाटर का भी वेट लिया। वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। अब W/V, एग्जाम्पल 10 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ml, वेट ओवर वॉल्यूम, वेट ओवर वॉल्यूम। फिर V/W, यानी अब हमने वॉल्यूम लेना है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथानॉल इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, वॉल्यूम बाय वेट 100 ग्राम ऑफ वाटर 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें दोनों वॉल्यूम लेंगे, V/V परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज हाउ यू कैन calculate the concentration by mass composition of any solution। W/W, W/V, V/W and V/V। कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस कर लिया। अब है आपकी मोलैरिटी।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन यूनिट्स। फिर मोलालिटी एंड देन नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। दीज आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स फॉर कंसंट्रेशन यूनिट्स फॉर सॉल्यूशंस। अब आप देखो जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल M से आप इसको शो करोगे, मोलैरिटी, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन का लफ्ज़ लिखना है, यहाँ सॉल्वेंट नहीं लिखना, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मसलन इसकी एग्जांपल अगर आप देते हो, आप बनाना चाहते हो NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मोलर मास कितना है, 1 मोल ले लो इसका, 40 ग्राम NaOH आपको लेना होगा इन 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। ग्लूकोज का बनाना चाहते हो तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये 1 मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको कॉमन चीज़ें हैं, इनका पता होना चाहिए, इनकी मॉलिक्यूलर मासेस याद होनी चाहिए। ग्लूकोज का 180 है तो 1 मोल 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर या 1 DM क्यूब या 1000 ml, इन तमाम इक्विवेलेंट हैं। देखो 1 DM क्यूब इज़ इक्वल टू है 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर इज़ इक्वल टू है 1000 ml, ठीक है। 1 ml इज इक्वल टू है 1 ग्राम, अगर 1 डेंसिटी लो, और आपको ये भी पता है 1 ml इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ml और सेंटीमीटर क्यूब हैं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर 1 ml 1 ग्राम के बराबर है तो इसको आप 1000 ग्राम भी कह सकते हो, वो बात की बात है। अभी मैंने ये इक्विवेलेंस आपको बताई। तो अब मोलैरिटी का फार्मूला एक और देखो, मास ऑफ सोल्यूट, समटाइम्स आपको कहेगा जी 5 ग्राम NaOH, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट 5/40 मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर। आप वो क्वांटिटी बताता है कितनी में डिज़ोल्व है, 500 में है, 1000 में है, या सोल्यूशन का मास जब बताएगा तो आप, या फिर अगर वो आपको ml में बताता है तो फिर 1000 से आप डिवाइड करके उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे और इस फार्मूला में लिखोगे। आप किसी भी मास ऑफ सोल्यूट के लिए उसकी आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपकी मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। दिस वन सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन कंसीडर कर लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है। मोलैलिटी को स्मॉल m से आप शो करते हो, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1/1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपको कहते हैं जी 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसकी मोलैलिटी बताएं। तो आप क्या करोगे, गिवन मास 90, मोलर मास ग्लूकोज का 180, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 किलोग्राम में है तो ठीक है जी, इसको हम 1 kg ही रख लेते हैं, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 0.5 मोलल। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ द मोलैलिटी। अगर 90 ग्राम ग्लूकोज आप 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हमने क्या किया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें दिया ही 1 किलोग्राम में गया था, तो हमने इसके मोल्स निकाले 0.5, तो आपका आंसर आ गया 0.5 मोलल। इसके बाद है आपका अगला यूनिट है नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, मतलब 0.1 NaOH सोल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट आप निकालते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन से डिवाइड करके किसी चीज़ के मोलर मास। खैर ये हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। फॉर्मेलिटी ये भी लेस कॉमन है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड पर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, जिसमें भी सोल्यूट के क्या है
ग्राम इक्विवेलेंट और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला यूनिट्स डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं 58.5 ग्राम NaCl इन 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर। तो ये इसका क्या होगा 1 फॉर्मल सोल्यूशन, यानी इसकी फॉर्मेलिटी 1 होगी। इसके बाद बड़ा अहम यूनिट है मोल फ्रैक्शन। जिस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं इसी तरह मोल फ्रैक्शन भी 100% 100 में से कोई पार्ट आप निकालें दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज, 1 में से निकालें तो दैट इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसको आप यूँ डिफाइन करोगे रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर, या 2 कर लें या डिवाइडेड बाय कर लें। याद रखें ये यूनिट ही होती है हमेशा, जितने भी कंपोनेंट हैं उनको हम 1 कंसीडर 1 मोल करते हैं और उसमें से फिर फ्रैक्शंस निकालते हैं। इफ़ वी हैव 3 कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में 3 कंपोनेंट्स हैं A B C, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालनी है तो क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज़ हाउ कि हम मोल फ्रैक्शन। अब अगर आपसे कहा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालें तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ C अगर निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। याद रखें मोल फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो मोल परसेंटेज बन जाती है। क्या बन जाती है, अगर आपके पास जो भी आंसर आ रहा है मोल, मसलन इसका x आंसर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी मोल परसेंट बन जाएंगे या मोल परसेंटेज निकल आएगी किसी भी कंपोनेंट की। आपके पास जो मोल फ्रैक्शन आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन, यानी किसी भी मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपोनेंट के आप निकालें उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज या मोल परसेंट भी आप इसको कह सकते हो। अगर आप मोलैरिटी और मोलैलिटी को कंपेयर करें तो देखो इसमें आप वॉल्यूम लेते हो सॉल्यूशन का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि इसमें मोलैलिटी में आप दोनों के मास लेते हो, ठीक है, तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, T इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये आप सिंपल बीकर या सिलेंडर में बना सकते हो मेजर करके, सिलेंडर मेजरिंग सिलेंडर और बीकर की ज़रूरत है आपको। इसमें आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन हो ग्लूकोज का और 1 मोलल सॉल्यूशन हो तो कौन सा ज़्यादा मीठा होगा, क्यों जी? आपको पता होना चाहिए मोलल में 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट अलग से लिया जाता है, इसलिए याद रखना ये वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और मोलर सॉल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेटेड होगा और ये वाला ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है, और नीचे वाला थोड़ा कम मीठा होगा। इसमें आपने 1000 ml के अंदर ही आपने अपना सोल्यूट डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, जबकि इसमें अलग से 1 kg लेके फिर डिज़ोल्व कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब 1 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास ग्लूकोज का और 1 मोलर सॉल्यूशन है, किसका वेट ज़्यादा होगा? भाई देखें आप इसमें फ्लास्क लेके उसके अंदर वॉल्यूम 1000 ml तक जाता है आपका, ठीक है, उसी के अंदर आपका 180 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व है 1000 ml के अंदर, लेकिन इसमें 1000 ml आपने अलग लिया मोलल में और 180 ग्राम अलग लिया, यानी इसका मास 1180 ग्राम होगा। तो इसका मतलब है इसका मास जो है वो कम है और इसका मास यानी मोलैलिटी वाले का मास ज़्यादा होगा। ये कॉमन सी बातें हैं, ये आपसे पूछी जाएंगी। विच वन इज़ मोर कंसनट्रेटेड? मोलर सॉल्यूशन। विच वन इज़ लेस कंसनट्रेटेड?
मोलल। विच वन इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम है, मोलैरिटी वाला। विच वन इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी वाला। ठीक है, उसमें अरेंजमेंट आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसमें जस्ट मेजरिंग सिलेंडर। कंपैरेटिवली मोलर सॉल्यूशन आप मोलल कंपैरेटिवली आप इजीली बना सकते हैं। देखें कुछ एमसीक्यूज़ का हम जायज़ा लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ देखें जी, 10 ml ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर, यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन कौन सा है? भाई इसका भी आपने वॉल्यूम लिया है, इसका भी आपने वॉल्यूम लिया है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कौन सा आ रहा है? दिस वन, इट इज़ V बाई V परसेंटेज। नेक्स्ट देखें, 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेन वेट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अगर आप 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन बनाते हैं, यानी उसका 1 मोल डिज़ोल्व करते हैं, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आप डालेंगे वाटर के अंदर? 90 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 170 ग्राम, 180 ग्राम पर डेसीमीटर या 195 ग्राम पर। भाई 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमें ग्लूकोज C6H12O6 का मोलर मास का पता होना चाहिए। 6 कार्बन के लिए प्लस 12 और 6 ऑक्सीजन के लिए 180 ग्राम बनता है। अभी 180 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। 1 मोल के अंदर जो वेट है वो 180 ग्राम होना चाहिए ग्लूकोज का। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन शुड बी या विल बी क्या होनी चाहिए जी? 58 ग्राम आपने किसी सॉल्यूट का लिया है जो कि उसका मोल है NaCl का, और वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज़ पे तवज्जो करें, सोल्यूशन नहीं कहा। अगर तो 1 मोल होता 100 ग्राम सोल्यूशन में तो ये मोलैरिटी होती, लेकिन अब ये जब सॉल्वेंट का 1000 ग्राम या 1 kg लो तो ये बनता है मोलल सोल्यूशन। ठीक है, क्या बनता है? ये मोलल सोल्यूशन बनता है। तो इसमें आपको 1 मोलल के लिए आपको पता है कौन सा m इस्तेमाल करते हैं? स्मॉल m। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। देखें, जब आप सोल्यूट का 1 मोल लो और वो सॉल्वेंट के 1 kg में डिज़ोल्व करो तो दैट इज़ मोलल। क्या बनेगा? 1 मोलल सोल्यूशन। ये सी ऑप्शन होना चाहिए। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में है। अ सोल्यूशन इन अ सोल्यूशन 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम टॉल्वीन इज प्रेजेंट। अब देखें जी, आपको वेट दिए गए हैं, आपने मोल्स बनाने हैं और मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, आपको बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन गिवन मैस 7.8, मोलर मैस ऑफ बेंजीन होता है 78। आंसर क्या आ रहा है? 0.1 मोल। याद रखें 0.1 मोल आ रहा है बेंजीन का मोलर मास। अब 46 टॉल्वीन का है। टॉल्वीन का ये फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आप इसका मैथ देखो 76 फॉर बेंजीन, एक हाइड्रोजन निकाल के 77, और कार्बन के 12 और 3 कितने हो गए? 15 77 प्लस 15 आंसर 92। ठीक है जी, तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्वीन निकालें। कितने हैं जी? 46 गिवन मास ओवर मोलर मास कितना आया? 92। आंसर क्या आ रहा है? 0.5। कितना आ रहा है आंसर? 1/2 या फिर 0.5। अब आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपने, किसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इधर देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्वीन। भाई कैसे? x ऑफ बेंजीन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं? 0.5 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्वीन। टॉल्वीन के कितने हैं? 0.5। तो आंसर क्या आ रहा है जी? 1/0.1/0.6। तो 1/6 पॉइंट से कैंसिल करो तो 1/6 आंसर होना चाहिए आपका, दिस वन।
हाँ, वो ये भी कह सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन फाइंड करें, तो तब क्या करेंगे हम टॉल्यूइन के लिए, इधर देखो आप करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन इज इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ टॉल्यूइन कितने हैं 0.5 ओवर 0.5 प्लस 0.1, तो आंसर क्या आएगा 5/6। तो यहाँ पे इसको मैं 5/6 कर देता हूँ, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। आपको दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालनी आनी चाहिए हर लिहाज से। व्हाट इज मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोलारिटी के बारे में ये क्वेश्चन है। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम, हमारे पास फार्मूला क्या है मोलारिटी का, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 ओवर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन उसने 500 दिया है, 500 को आप 1000 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आंसर आ जाएगा 0.5 क्या डेसीमीटर क्यूब। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दें इसमें। भाई आपके पास वेट कितना है यूरिया का 15 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना है ये देखें 15/60। ठीक है, आंसर क्या आएगा 15/60 इंटू, तो ये आ रहा है 1/0.5। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 15 इसको मल्टीप्लाई इधर कर दें तो कितना आंसर आएगा 31/2। इसकी मोलैरिटी 1/2 आनी चाहिए, या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल लेते हैं तो ये इसके 0.5 है, सॉरी ये अगर आप निकालें 1/4 तो 0.5 आते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आंसर आना चाहिए 1/2, ये 0.5 और इसको करें तो आंसर बेसिकली, या फिर आप इसको दूसरे फार्मूले से देखें ना, अगर आपके पास ये है देखें ना, आपके पास अगर 60 ग्राम है डिज़ोल्व, ठीक है, तो वो उसका 1 मोल होता है। तो अब आपके पास कितना है 15 ग्राम, लेकिन वो है भी 500 में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मोल्स निकालते हैं तो आपके मोल्स तो आ रहे हैं 0.25 मोल्स आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम आपके बाहर 0.5 में, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है 1/2 होना चाहिए। ठीक है, 1/2 यू मीन 0.5 मोल, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, 1/2 0.5 मोलैरिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये आंसर ठीक है हमारा। तो उसके बाद परसेंटेज वेट ऑफ NaCl इफ़ 20 ग्राम ऑफ NaCl इज़ डिज़ोल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। देखें जी, सिंपल है, 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, परसेंटेज वेट आपने निकालना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें तो 11% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। मोलैरिटी ऑफ 2% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, व्हाट डज इट मीन 2%? इसका मतलब है 2 ग्राम इन 100 ml। ठीक है भाई, अगर 100 ml में 2 ग्राम है तो 1000 ml में कितना होगा 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम की मोलैरिटी निकाल लें। देखें जी, 20 इसका मास ओवर 40 NaOH का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0.5 मोलर। भाई दोबारा सुने,
2% का मतलब 2 ग्राम इन 100 ml। तो मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी आपने लेनी है 1000 ml में। तो अगर 2 ग्राम 100 ml में है, 2 ग्राम अगर 100 ml में है तो 1000 ml में 20 ग्राम होगा ना। 20 ग्राम मैस आएगा NaOH का, इसका मोलर मैस 40 और इंटू 1/डेसीमीटर क्यूब। आप इसकी मोलैरिटी का फार्मूला लगा रहे हो, देखें मोलैरिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1/डेसीमीटर क्यूब। हमने 1 डेसीमीटर क्यूब में निकालना है। तो वेट हमारे पास 20 आ रहा है और मॉलिक्यूलर मैस इसका 40 है इंटू 1/dm³। तो मोलैरिटी इसकी आ रही है 0.5। ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। इफ़ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, परसेंटेज W/V फाइंड करें। भाई देखें 10 ग्राम इन 50 सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम इन 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका कितना बन रहा है 10 ग्राम। भाई अगर 10 ग्राम 100 में हो तो फिर ये 10% है, और 10 ग्राम अगर 50 में हो तो आपको पता होना चाहिए ये 20% बनेगा सोल्यूशन। ठीक है, आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। भाई अगर 10 ग्राम 100 में हो, इफ़ 10 ग्राम इन 100 है तो ये 10% है, और अगर 10 ग्राम इन 50 है तो ये इसका यकीनन 20% होगा। ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, MCQs देखें। इफ़ वी ऐड 180 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, देखें जी 180 ग्राम शुगर की बात कर रहे हैं इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। आपने देखना है जी इसका मास और इसका मास सिर्फ ऐड करना है आपने, जैसे मास पूछा गया 1 kg में 1000 ग्राम है तो 180 उसमें ऐड कर दो तो 1180 होना चाहिए। कह रहा है लेस देन 1180 ग्राम, मोर देन एग्जैक्टली 180 ग्राम बनेगा। क्यों भी 1000 ग्राम ये है और 180 ग्राम ये है, दोनों को ऐड करो तो 1180 ग्राम आता है। ठीक हो गया। मोलैरिटी ऑफ 40% W/V ऑफ NaOH सोल्यूशन क्या आएगी जी मोलैरिटी? 40% का मतलब 40 ग्राम NaOH इन 100 ml। तो आपने क्या निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी किस में निकालते हो? 1000 में। भाई अगर 40 है 100 में तो 1000 में कितना होगा? ये 10 टाइम है इसका, तो इसका मतलब है 400 ग्राम आपका NaOH डिज़ोल्व है। तो अब आप उसकी मोलैरिटी बताएं भी 400 ग्राम NaOH डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, आंसर क्या आ रहा है 10। तो 10 मोलर आंसर आपका ठीक है। दोबारा देखें, आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी हम देखते हैं 1000 में, 40% का मतलब कि 40 ग्राम NaOH डिज़ोल्व हमने किए हुए हैं 100 ml में। तो 1000 ml में कितने ग्राम आपने डिज़ोल्व किए हुए हैं? आपने 400 ग्राम्स डिज़ोल्व। अब इसके मोल्स फाइंड कर लें। 400 ओवर 40 इज इक्वल टू है 40 क्या है NaOH का मोलर मास। तो हमारे पास 10 मोल्स आ रहे हैं, यानी ये सोल्यूशन 10 मोलर होगा। अब एक नेक्स्ट देखें जी MCQs। इफ़ 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इसकी मोलैरिटी क्या होगी? भाई आपको पता है यूरिया का मोलर मास है 60 ग्राम। 60 ग्राम हम डिज़ोल्व करते हैं 1000 ml में, तो ये 1 मोल सोल्यूशन बनता है। लेट्स से मैं कहता हूँ 30 ग्राम, ठीक है, तो 30 ग्राम को मैं अगर 500 में कर दूँ तो वही रेशो आ रही है ना, तो इसका मतलब सोल्यूशन फिर 1 मोलर ही है। और अब अगर मैं यूरिया 15 ग्राम कर दूं और इसको 250 ml कर दूं तो इसका मतलब वही रेशो चल रही है ना। क्यों भाई 60 के लिए 1000 ml, 30 के लिए 500 ml और 15 के लिए 250 ml, तो ये 1 मोलर सोल्यूशन होगा। आंसर कौन सा है? दिस वन, याद रखें। इफ़ 9.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, क्यों जी फिर क्या होगा? ये सोल्यूशन क्या होगा? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर या किया क्या है 9.8 ग्राम इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन।
9.8 का मतलब क्या है, 98 से डिवाइड करें तो 0.1 मोलर आ रहा है ये आपका, ठीक है। 9.8 मोल्स निकाले ना, गिवन मास ओवर मोलर मास, 0.1 मोलर आपका आंसर दुरुस्त होना चाहिए। दिस वन मोलैरिटी है। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 25% W/V ऑफ NaOH सोल्यूशन? भी फिर देखें, कहता है अगर 25 ग्राम आपने 100 ml में डिज़ोल्व किए हैं तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? भाई हमें पता होना चाहिए 25 इन 100 हैं तो 1000 में ये कितने हो जाएंगे, 250 ग्राम्स ऑफ NaOH। तो गिवन मास 250 ओवर मोलर मास NaOH का कितना है, 40, 6.2 के राउंड अबाउट आंसर जो होगा वो दुरुस्त होगा। ये है द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन मेड बाय 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। देखें जी, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 है, अगर ये 98,000 ml में हो तो ये सोल्यूशन क्या होता है, 1 मोलर। तो अब अगर आप 500 ml में कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोलर सोल्यूशन होगा। भाई अगर 98,000 में है तो 1 मोलर, 98 अगर 500 ml में है तो 2 मोलर, ऑप्शन ये वाला आपका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट, 0.5 मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ज़रा देखिए द मोलैलिटी, अब मोलैलिटी पूछी गई है भाई, 0.5 मोल 500 ग्राम के अंदर है। अगर 0.5 मोल 1000 ग्राम के अंदर होता तो फिर तो ये मोलैलिटी 0.1 ही होती, ठीक है। अब बता के उसने मोलैरिटी पूछी हमसे, मोलैलिटी है तो हम इसको जस्ट इक्वलाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि 500 ग्राम में अगर 0.5 मोलर सोल्यूशन मौजूद है तो अगर आपके पास 0.1 मोलर है किसमें, 500 ग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो मोलैलिटी आप इसकी निकालना चाहते हैं, हमारे पास मोलैलिटी क्या होती है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम्स ऑफ दी सॉल्वेंट। हम इस तरह से मोलैलिटी निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1000 की बजाय 500 लिया है तो ये 0.1 मोलर की बजाय ये 0.2 मोलर होगा अगर हम इनका कंपैरिजन कर लें, ठीक है। सो के जी।